नमस्कार दोस्तों, आप तमाम विद्यार्थियों को स्टडी फर्स्ट 92 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं टेस्ट सीरीज़ 1 लेकर के आया हूं। जो होमवर्क सीरीज़ लगातार हम दे रहे हैं उसी का जो चैप्टर जो था उसी से क्वेश्चन सब लिया गया है और आप इसे भली भांति बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे और ये हमें बताएंगे कि कितना नंबर आपको आया। अब आगे हम चलते हैं कि भारत में पहले यूरोपीय बस्ती किस किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ए में है कोचीन, बी में है चिंसूरा, सी में है सूरत, डी में है चेन्नई। तो आप बताएंगे कहाँ पर है आंसर इसका। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा ये हमारा ए नंबर। इसका आंसर होगा ए नंबर। ये हो जाएगा हमारा कोचीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। मीर कासिम, सादत अली खां द्वितीय, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेले आयोग। बताएंगे कौन सा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाद सत्याग्रह महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा कौन सा आंसर है। इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर क्या चीज़ मापने का यंत्र है। यंत्र वाला टॉपिक हम दिए थे आपको, उससे यह क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता, जल का घनत्व, वायु की आर्द्रता, विद्युत धारा। इनमें से कौन होगा आंसर बताइए। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ये ख नंबर। आपका आंसर हो जाएगा वायु की आर्द्रता। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 1 नैनो सेकेंड में होता है। 1 नैनो सेकेंड में कितना सेकेंड होता है। 10⁻⁻6 सेकेंड, ख में 10⁻+9 सेकेंड, 10⁻⁻3 सेकेंड,
10 के पावर -9 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, क्या है नंबर 10 के पावर -9 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केपलर्स लॉ। आप पढ़े होंगे, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, यही होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपयुक्त सभी को? कौन सा आंसर होगा इसको बताइएगा। चलिए एक आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना आंसर होगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडलों की संख्या है? तारामंडलों की संख्या कितनी है? 87, 88, 89 और 90 कितनी है ये बताना है आपको। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 89। कोई कोई किताब में NCERT सार संग्रह में 88 भी दिया हुआ है, लेकिन 89 ही होगा, ये सही होगा 89। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओम? तो इसका आंसर हो जाएगा वार, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है उस बिजली को मापता है, उपभोग की जाती है उस बिजली को मापता है, बचत की जाती है उस बिजली को मापता है, या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है उस बिजली को मापता है। कौन से बिजली को वह मापता है? मेगावाट। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। उत्पादित की जाती है उस बिजली को मेगावाट में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? बताइएगा आप लोग, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान किस पद पर थे? वित्त, श्रम, शिक्षा, सूचना? इसका आंसर हो जाएगा वित्त, ए नंबर हो जाएगा। श्रम जगजीवन राम थे। सूचना और शिक्षा की बात करें तो सी राजगोपालाचारी, और सूचना की बात करें तो हमारे वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? बालांगू, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौर माता? ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको।
इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम बिंदु है। आगे आते हैं, अगला है आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार, गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका आंसर क्या होगा आप लोग लगाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा सर्पिलाकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। इसका जवाब दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, और पूर्ण रूपेण लागू कहेंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। आंशिक रूप से भी कहेंगे तो 26 नवंबर 1949 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? इस पर विचार करेंगे हम। एक नंबर में, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था। इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी, डी बताइएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर एक आंसर होगा, 1 और 3। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, सही है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 76 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 4 नंबर में कहा था यह मूल प्रस्तावना में नहीं था। मूल प्रस्तावना में नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है समय, दूरी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता। इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा? चलिए इसको बता देते हैं। ख नंबर हो जाएगा दूरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जूल। चलिए अगला आते हैं। हाइड्रोजन बम का आधार है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, नाभिकीय विलगन। इसका आंसर दीजिएगा। हाइड्रोजन बम का आधार क्या है? इसका आंसर आप दीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है हाइड्रोजन बम का आधार है, और परमाणु बम का आधार नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्रव अधातु है? एक द्रव अधातु कौन सा है? धातु कहता तो ए नंबर हो जाता, लेकिन द्रव धातु ये हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। ये ब्रोमीन हो जाएगा आंसर। अधातु की बात कहाँ है? क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है।
चलिए अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप ये कमेंट करके बोलिएगा कि आप 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने बनाया। 20 में से अगर 18 आप बना लिए हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तब आपका जो अध्ययन जो कर रहे हैं वह सही माना जाएगा। और ओबीसी के लिए 16 और SC ST के लिए 15 नंबर आना ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद।